तो आज हम लोगों का ये पहला क्लास है यूपीएसआई बैच का, और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लास। और ये बैच हम लोगों का यूपीएसआई का कंप्लीट मैथ्स का बैच, जिसके अंदर में आपको मैथ्स में कैलकुलेशन, साथ में अर्थमेटिक और एडवांस, वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ये बैच जो है एप्लीकेशन पे 399 रुपीज़ का है अभी, और जिसमें आपको ट्रिक्स के साथ साथ एकदम बेसिक से चलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ना कि बेसिक बताया कि नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बेसिक भी बताया जाएगा, सबसे बेसिक जो होता है वो भी, और साथ में मैक्सिमम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन और सबसे जीरो लेवल वाले क्वेश्चन, दोनों को कवर करेंगे। और एक मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लगभग मान के चलिए कि इसमें 40 दिन अर्थमेटिक की क्लास चलने वाली है। 40 दिन मतलब 40 क्लासेस चलने वाली है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे। बचे हुए क्लास जो होंगी वो एडवांस का होगा। कहाँ मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में। एक कोड भी अभी लगा सकते हैं इस पे आप, DP40 का, जिससे आपको 40% का ऑफ मिल सकता है किसी भी बैच पे। इस पे भी ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा भी किसी बैच पे ले सकते हैं। तो क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं इसको, तो 3 हिस्सों में मैथ्स को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। एक पहला हिस्सा जो हमारा होगा वो हमारा है कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो कैलकुलेशन में हमारा बेसिक कैलकुलेशन आता है, जो वैदिक मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट होता है। और दूसरा हमारे पास नंबर सिस्टम भी कैलकुलेशन, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब कैलकुलेशन के हिस्से में ही आते हैं। ये भी आएगा एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा टॉपिक जो होता है ये हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में कवर किए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा पार्ट जो होगा वो है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में हमारे पास परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा मिक्सर एलिगेशन वाले क्वेश्चन, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एंड रेस वाले क्वेश्चन जो आते हैं, लीनियर रेस हो या फिर सर्कुलर वाले रेस हो। इसके अलावा एडवांस मैथ्स का जो टॉपिक होगा, जो इसके अंदर में हम लोग कवर करेंगे, वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D और 3D होगा। इसके अलावा हमारे पास स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाले और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये 9 टॉपिक इसके अंदर में है, और लगभग 14 टॉपिक यहाँ पे है, और 4 से 5 टॉपिक हमारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन में है। और इसमें देखिए यूपीएसआई के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं आज, जो भी पेपर 2021 वाला पेपर था, सारे क्वेश्चन को हमने देखा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं आप, या पूछे गए हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं वो एसएससी वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहीं से निकाल के दिया जा रहा है आपको। तो इससे क्या आपको आइडिया लग रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का या यूपीएसआई का तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 वाले, 24 वाले, 22 वाले, सीजीएल में, सीएचएसएल वाले में, सीपीओ वाले में, इन सभी क्वेश्चनों को भी साथ में लगाना है आपको। इसको लगाने से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम आपको मिलेंगे, और लगभग दोनों का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है। हाँ अच्छा, कोई कमेंट कर रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। अब बताएंगे सभी लोग। हाँ, डेली नहीं चलेगी क्लासेस। क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा आपके लिए, और इतना सफिशियंट है अभी करने के लिए आपको इस बैच के लिए, ठीक है। हरविंदर कैसे हैं? अच्छा, हरवीर नाम है आपका, संदीप पासवान। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज जो टॉपिक हम लोगों का होगा, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वाले पार्ट से, पहले हम लोग अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे पूरे 14 के 14 टॉपिक। उसके बाद हम लोग या तो इधर आएंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, यानी एक एक हिस्से के मैथ्स के हिस्से को। तो इसमें जो अगर सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है तो लगभग ये परसेंटेज होगा। परसेंटेज की जो क्लासेस होंगी वो मिनिमम आपको 4 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 4 क्लासेस सफिशियंट होंगे, जिसमें हम लोग सीजीएल वाले कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपके यूपीएसआई वाले या यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी हम लोग साथ में लेंगे यहाँ पे। और दोनों के पेपर के लेवल को देखते हुए क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसआई कर रहे हो, तो दोनों इसमें मैथ्स कवर हो जाएंगे साथ में। थोड़ा पुलिस वाले में क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल बड़ा लो लेवल का रहता है, तो इसलिए इसमें लो लेवल भी रखा गया है और हाई लेवल दोनों कंटेंट रखेंगे। यानी एकदम बेसिक से शुरू होगा और मैक्सिमम हाई लेवल तक हम लोग ले जाएंगे, जहां से किसी भी एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं। बाकी अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं तो और भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएसआई यूपी पुलिस ही देने वाले हैं। अगर आप कोई भी इसके लेवल का एग्जाम देते हैं, वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, तो ये भी चीजें कवर इसमें साथ में हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, और पहला जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर में परसेंटेज से शुरू करने वाले हम लोग। परसेंटेज, प्रतिशत। अच्छा, इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है? प्रति। प्रति का मतलब होता है ये वाला सिंबल, और शत का मतलब होता है 100। यानी अगर इस परसेंटेज सिंबल की हम बात करें तो ये बस 1/100 के बराबर होता है। ये सबसे बेसिक चीज हो गई।
और हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, यानी कि जो अगर पहली बार पढ़ रहा होगा मैं, उसके लिए भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यानी ये जो सिंबल हमारे पास होता है परसेंटेज का, वो हमारा क्या होता है 1/100 होता है। और इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कहीं भी अगर हमारे पास ये सिंबल दिख जाए तो इस सिंबल की वैल्यू हमारे पास 1/100 होती है, तो इसको हटाने के लिए सिंबल के जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन जानकारी है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी उसी सेम क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपका लेवल थोड़ा और बढ़ता जाएगा। तो बेसिक क्या बोलता है कि आप यहाँ पे परसेंटेज जो सिंबल होता है, यानी कि किसी भी चीज को हम 100 से कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो भी नंबर होगा, अगर नीचे में अगर हमने 100 डाल दिया, इसका मतलब हमारे पास वो क्या होगा कि 100 में कितना हिस्सा होता है वो हमारा परसेंटेज को शो करता है। इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं परसेंटेज का मतलब, कि अगर हम ऐसे बोले कि कोई 20 नंबर पाया हुआ है 100 में, इसका मतलब ये होगा कि 100 में अगर 20 पाया, यानी कि 20% के बराबर है। और अगर आपको इसी को अगर वापस अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन भिन्न में बदलना होगा, तो इस परसेंटेज वाले जगह पे हम 1/100 लिख देंगे, ये फिर से 20/100 बन जाएगा। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, और इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन वो भी देखेंगे, और धीरे धीरे टाइप को हम लोग बदलेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे अभी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, बिना उसके जाने हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें हम, एक कॉमन क्वेश्चन शुरू करिए। एक CHSL 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन में दिख जाएंगे, 2021 वाले UPSI में दिख जाएंगे, कि 12.375% किसके बराबर होगा। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि 12.75% है, तो हमने ये बताया था कि इस परसेंटेज को चाहे तो आप 1/100 में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12.75, इसके साथ में ये 1/100 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर में पॉइंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से अगर गुणा कर दें इसमें, तो ये पॉइंट हट जाएगा नीचे में, लेकिन ये 10,000 हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में 75 है, तो 25 से कटने वाला नंबर है। तो 25 से कितने बार में कट जाएगा, 25 से काटे तो देखिए 25 से 5 बार 125, और 25 से एक बार नहीं 2 बार हमारे पास चला जाएगा, नहीं 5 बार चला गया 125, और साथ में 2, और नीचे 25 से कितने बार में 4, और ये 0। यानी जो हमारे पास जो आंसर दिख रहा है यहाँ पे 400 वाला कौन सा है, देखिए ये वाला हो नहीं सकता, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं। और इसमें देखिए 3 हो नहीं सकता, 4 नहीं हो सकता, तो कौन सा वाला बचा, 5 बार भाग जा रहा, तो 5 ही बार जाने वाला। तो 51 बार तो होगा ना, देखिए 25 से 5 बार और 1 बार, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर हमको कुछ भी नहीं पता है परसेंटेज में, बस हम इतना जानते हैं कि सिंबल का मतलब होता है कि 1/100 होता है। हम उसको अगर चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास, अब ये ऐसे लगा सकते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कि अगर आप सिर्फ बेसिक जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं इसमें। मतलब क्वेश्चन लगाना एक अलग चीज हो गया, सीखना एक अलग चीज हो गया, एग्जाम में सॉल्व करना दूसरी एक दूसरा अप्रोच होता है क्वेश्चन, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं कंपटीशन में आपको बैठे हैं, और वहां पे अगर आप दूसरे से तेज या फिर स्पीड में नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कोई आपसे बेहतर तरीके से लगाए, और जब तक आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उसने 15 कर लिया किसी दूसरे ने, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा कर पाएगा वो ज्यादा स्पीड में करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। और कई सारे टेक्निक हो सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका समझिएगा कि 12.75 हमारे पास परसेंटेज में है, परसेंटेज को छोड़ देते हैं, ये 7/5 का क्या रोल होता है। अगर कहीं पे भी आपको 0.25 मिल जाए, इसका मतलब होता है 1/4, ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कहीं 0.5 मिल जाए, इसका मतलब होता है 1/2। कहीं मान लीजिए अगर हमारे पास 0.75 मिल जाए, तो ये देखिए इसी का ये 3 गुना है, तो ये 3/4 हो जाएगा। अगर ये चीज पता है तो आप आसानी से कर सकते थे कि ये 12 सही 3/4% है। अब ये 12 × 4 48, और 3 51/4% था। तो इस परसेंटेज की वैल्यू अगर हम सिर्फ सीधा लिख देते कि 1/100 है, तो हमारा सीधा आंसर मिल जाता हमारे पास कि 51/400 हो गया। ये दूसरा अप्रोच भी हो सकता था कि हम इसमें भाग देने में टाइम वेस्ट ना करें, हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और फ्रैक्शन में थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं फ्रैक्शन ही बड़ा हो जाता है। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जैसे परसेंटेज आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज किया जा सकता है। जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलते हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं इसमें। जैसे इसको हम 10% और 2.75 में चेंज कर सकते हैं। कोई बोलेगा इसको 10 कर लीजिए, एक हम 2.5 कर लेते हैं, और जैसे देखिए अगर लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, 10% हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा, जो भी इस तरीके से अलग अलग चीजें हम करेंगे। तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, अगर फ्रैक्शन में पता है तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। तो ये बेसिक तरीका भी, लेकिन हम लोग बेसिक को अभी लेके चलते हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ बेसिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, और क्या चीजें हो सकती हैं,
जो आप बिना कुछ पढ़े कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी परसेंटेज हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम बस इतना ही बताएं कि परसेंटेज जो होता है, जो सिंबल होता है वो 1/100 के बराबर होता है। तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया कि इन सभी को दशमलव में बदलना है, तो हम जैसे पहला वाला नंबर लिया कि 20% है, तो हमको पता है इस परसेंटेज को बदलने के लिए हमको क्या चाहिए, नीचे में 100 चाहिए। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो 0.2 वाला होगा। ये कितना हो जाएगा, 0.2। 0.2 होने से देखिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 0.02 है, 0.02 है। देखिए यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे भी 0.2 है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, 0.5 का परसेंटेज। अब इस परसेंटेज सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम 1/100 से भाग देंगे। अब यहाँ एक अंकों पे दशमलव पहले से 2 अंक और आ जाएगा, यानी 0.005 हो जाएगा। अब 0.005 देखिए यहाँ दिख गया, यहाँ पे 3 बार दिख गया, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही होगा। तो हमने 2 ही चेंज किया, हमारा आंसर मिल गया। साथ में ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हुए चलना है, क्योंकि हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, अगर हमारा ऑप्शन से काम बन जाता है तो। अब ये आसान क्वेश्चन देख के मत सोचिएगा कि सिर्फ आसान करने वाले हम लोग, हर एक लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो एकदम जीरो होगा। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में सारे आते हैं, बहुत ही इजी वाले भी आते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनको किस तरीके से करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनको कैसे करना है। सारा टाइप कवर किया जाएगा। अब परसेंटेज के अंदर में हम अभी देखेंगे बेसिक चीजें, जो परसेंटेज का बेसिक है। इसके बाद वाला जो क्लास होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग सीखेंगे परसेंटेज में। देखिए कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला परसेंटेज बेसिक हो गया, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन, या फिर बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन परसेंटेज में। इसके बाद हमारे पास आता है कि परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज और कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेसिक आते हैं परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे इस बार देखेंगे सीजीएल में हो या फिर रेलवे में हो, तो कई जगह आपको दिखा चेंजेस वाले, जिसको हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे टॉपिक आते हैं अलग अलग, कि जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास जो सक्सेसिव से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो एक धीरे धीरे एक लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि जो सबसे नए क्वेश्चन आए हैं, कि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा मिलने के चांसेस होंगे, और पैटर्न वही रहने वाला है आपका लगभग। आइए और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी बैच को शुरू कर रहे हैं और ये पहली क्लास है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे सभी के लिए, कि अगर कोई पहली बार तैयारी करने जा रहा है यूपी पुलिस का या यूपीएसआई का, तो उसको भी एक बेसिक तरीके से समझ सके कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब जैसे ये दिया है हमारे पास कि 2 है, 3 है और 5 है। अब इसमें एक चीज समझना है कि ये परसेंटेज 2 बार है, तो 2 बार हमारे पास, तो नीचे में 100 हमारे पास 2 बार आ जाएगा, पहला चीज। अब इनको गुणा कर लेंगे ऊपर वाले में, 5 गुणे 3 15 दूना 30, 30 बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 गुणे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये नीचे में 3 जीरो है तो 3 अंकों में दशमलव ला देगा, यानी कि 003, और ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम पूछेंगे कौन सा वाला किसके बराबर होगा। और अगर आप पहले से ही पढ़े होंगे तो भी इसको इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको 1/20 कर लेंगे, इसको 1/50 कर लेंगे, लेकिन करना तो भाग देना ही है। अब भाग देना है जब 3 का, तो 100 नीचे रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा, भाग देने में भी आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है परसेंटेज में, सिर्फ एक चीज हमने पढ़ी है कि परसेंटेज को हम हटा के उसके जगह पे 1/100 कर सकते हैं। अभी हमने परसेंटेज में आपको कुछ भी चीज नहीं बताया, ना तो कंपेयर करना सिखाया, ना तो फ्रैक्शन को चेंज करना सिखाया। वो आगे करेंगे अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा। अभी बेसिक से शुरू करते हैं, तो बेसिक वाले क्वेश्चन को बस समझते हैं कि परसेंटेज को चेंज करके क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया x का 24% का 10%, 240 है, तो हमने बोला x का 24%, मतलब 24, और परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। 10% का मतलब हो जाएगा 10 बटा में 100 हो जाएगा, और इन बराबर में ये 240 के बराबर है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास बराबर दिया हुआ है। तो देखिए ये 24 से ये 24 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इस x का मान निकालना है, तो देखिए ये वाला 100 और ये वाला 100 इधर आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर गुणा हो जाएगा तो 4 0 के साथ आ जाएगा। यानी कौन सा वाला आंसर होगा हमारे पास, ये वाला आंसर यहाँ पे राइट होगा, बी वाला ऑप्शन। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग भी बताते रहिए साथ में आंसर कि क्या आंसर हमारा हो सकता है एक कॉमन क्वेश्चन के हिसाब से। तो इजी था, इसके लिए हमको कोई अलग से जानकारी नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा पहले से कुछ भी पता है तो आप इसको 1/10 भी कर सकते थे। 4% की वैल्यू 1/25 होती है, यानी कि 6/25 भी लिख सकते, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती थी, थोड़ा सा और आसान बना सकते थे। दूसरा चीज देख सकते थे कि ये 24 से डायरेक्ट 24 कर रहा है, यानी जो आंसर, तो अच्छा ऑप्शन तो सारे वैसे दिए हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना। अभी आगे सोचेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सेम यूपीएसआई वाले क्वेश्चन, यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन में। तो वह संख्या क्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पे योग
920 के 70% के बराबर है। अब क्या संख्या है नहीं पता, हम मान लेते हैं वो संख्या x है। फिर बोला कि इसके 460 के 20% में, तो 460 का 20% कितना होगा, तो हमने बोला 20, और इसमें इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे में 100 हो गया, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 46 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 92। यानी जो संख्या है उसमें अगर इससे जब 20% को जोड़ते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, 920 का 70% आता है। 70% है तो 70 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। बाकी आप यहाँ बेसिक कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट या बेसिक तरीका जो होगा कि आप देखेंगे 7 गुणे 2 14 है, 2 घट जाएगा तो लास्ट में 2 आएगा। अच्छा 2 ऑप्शन दिख रहा है तो पूरा ही गुणा कर लीजिए, 2 डिजिट निकाल लीजिए, 7 दूना 14, 7 नवा 63, 1 64। अब इसमें से घटा लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी 552 आ गया। अभी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक कॉमन क्वेश्चन है जो सिर्फ परसेंटेज के बेसिक रूल के हिसाब से सब चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अब ये क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, और तैयार रहना होगा आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए। कि यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। अब कहीं पे अगर ये आ गया ना कि लगभग मान निकालना है, और लगभग मान अगर निकालने के लिए बोल दिया गया, तो इसको ऐसे क्वेश्चनों में ना तो हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना तो डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ना तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। मतलब हम कोई जुगाड़ वाला मेथड नहीं सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से लगाना होगा किसी संख्या, यानी हम संख्या x मान लें, इसके 35%, तो 35% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 बटा में 100। 100 कहाँ से आया, इस परसेंटेज के सिंबल के हिसाब से। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 बटा में 100। अच्छा बराबर ये किसके है, 240.8 के बराबर है। अब जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं, और यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब देखिए जो जो नंबर कटते हैं उसको काटिए। तो हमारे पास ये नंबर अगर इसको काटना चाहे तो ये इससे 5 बार में कट गया, और ये 5 से ये 7 बार में कट गया। तो इस x का मान जो आ जाएगा, देखिए 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240 8 और 0, क्योंकि एक दशमलव हटा देगा, नीचे में ये 7 आ जाएगा, 7 से भाग दे देना। तो देखिए 7 से 3 बार चला जाएगा 21, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 3 30, यानी 7 गुणे 4 28, 2 बचा, फिर से 4 बार, यानी कि 3440 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमको बोला कि उसका 18% निकालिए, यानी ये जो संख्या है इसका 18%, मतलब 18 बटे में 100 निकालना है। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 18 गुणे 4 72, लास्ट में 2 आएगा, 2 वाले सारे ऑप्शन में है। 18 गुणे 4 फिर से 72, और 7 जोड़ लेंगे, ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 9 आएगा। 92 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, मतलब ये वाला आंसर होगा। बाकी आप पूरा भी गुणा कर सकते थे, और ये एक 0 जो है ना इसमें पॉइंट लगा देगा नीचे में, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना होगा, अच्छा अब ये वैल्यू दशमलव के एक तक, यानी कि ये तो एग्जैक्ट आंसर था, फिर तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल से सोचें। देखिए अभी बेसिक सीखना है, साथ में एडवांस भी सिखाया जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ बेसिक से काम चलने वाला, बेसिक से सिर्फ सीखने के लिए है कि शुरुआत में आपको कुछ दिन तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कोई टेक्निक नहीं है कि इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाए एग्जाम में। लेकिन पहले आपको आना चाहिए किस तरीके से करना है, उसके बाद आप अपने लेवल को इंक्रीज करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या था कि 18% निकालना था, तो हमारे माइंड में एक चीज आना चाहिए कि 18 में तो 9 आता है, तो 9 से कटने वाला नंबर होगा, या तो 9 से कटने वाला नंबर। तो हमने देखा ये इस ऑप्शन में 9 से कट रहा था, 6 3 9 ये कट गया। यहाँ पे देखेंगे तो 6 6 6 3 9 2 बच गया, ये नहीं कटता था। 8 1 9 6 2 8 ये नहीं कटता, 6 3 9 ये नहीं कटता था, ये हमारा आंसर था। मतलब आंसर तो 2 ही सेकंड वाला था कि अगर 18% निकालना किसी भी संख्या का तो 9 से कटने वाला होगा, तो एक ही ऑप्शन था इसमें। 2 ऑप्शन आता तो इस तरह से जाते, बाकी और भी तरीके से सोच सकते थे। तो यानी हमारा आंसर था 2 सेकंड वाला, अगर आप एडवांस लेवल से सोचते हैं बेसिक के अलावा। लेकिन बनता कैसे ये भी आपको आना चाहिए, दोनों चीजें, क्योंकि आपको 100% स्कोर करना है अगर, और एक एक क्वेश्चन आपका रैंक और आप सिलेक्शन से बाहर या अंदर हो सकते हैं, तो दोनों चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके पास बेसिक अप्रोच भी होना चाहिए, और साथ में आपके पास कि इसके अलावा क्या हो सकता है। पहले तो बेसिक लगाइए जब तक आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसके लिए हम क्या दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, या कोई और तरीका। अब देखिए इसमें भी कोई तो दूसरा तरीका लगा सकता था, अभी हम ये भी सब भी डिस्कस करेंगे। अभी फ्रैक्शन बदलना सीखेंगे कि 35 की वैल्यू हमारे पास देखिए 5% की 1/20, यानी कि 7 बटा ये 20 होता है। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, 1/5 होता है, बराबर में 240.8 कर सकते थे, ये 100 से गुणा होता है, 7 से भाग दे देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती। तो ये तो बात की बात है कि कैसे करना है इसका, फिर इसका हम 18% निकाल लेते हैं।
18% को भी हम क्या लिख सकते हैं, 9/50। एक जीरो कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, और 9 से गुणा करना थोड़ा आसान होता है, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए चेक किए थे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 250 व्यक्तियों के एक समूह में 40% पुरुष हैं और 60% महिलाएं हैं। यदि 30 और महिलाएं समूह में शामिल हो जाती हैं तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज और समझेंगे हम लोग, किसके बारे में पूछा गया, महिलाओं के बारे में पूछा गया है कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमने अभी तक तो परसेंटेज में कुछ जाना नहीं, अभी बेसिक्स बस हम पढ़े हैं कि परसेंटेज की वैल्यू बस हटा देते हैं तो 1/100 लिखते हैं, सिंबल को हटा देते हैं। तो पहले देखें महिलाएं हैं कितनी, इस 250 का 60% निकालना है, तो 60/100 कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 25 गुणे 6 यानी कि 150 महिलाएं पहले से हैं इस 250 में, और साथ में 30 महिलाएं और बढ़ गई, तो अब महिलाएं जो हो गई वो कितनी हो गई, 180 हो गई। ये 80 हो गई, ठीक है, ये 80 हो गई, 180 हो गई। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में कि नए समूह में, नए समूह का मतलब अब 30 लोग और आ चुके हैं, पहले 250 थे, 30 और आ गए, तो टोटल 280 लोग हैं हमारे पास, टोटल 280 लोग हमारे पास हैं। अब इस 280 में बोला कि जो नया महिलाओं का समूह है 180, वो कितना प्रतिशत है। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपका शुरू होता है परसेंटेज का। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पे हमको परसेंटेज में बदलना हो रहा है। अब ये दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा है कि कैसे हम कंपेयर करते हैं। अब ये था ना कि ये महिलाओं का प्रतिशत कितना है इस टोटल का, तो इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझना होगा आपको, कि अगर हमको एक चीज पता चल जाए, जैसे हमारे पास हमने बोला कि दो लोग हैं, एक लोग है 20, एक्स का मान हमने मान लिया कि 120 है एक्स का मान, और वाई का मान हमने मान लिया कि 80 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पहला क्वेश्चन बेसिक जानकारी के लिए, कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, x y का कितना प्रतिशत है, ये पहला क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे करेंगे, कि ये चीज अभी हमने बताई नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी को किसी के साथ कंपेयर करना है। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यानी हमको ये देखना है कि किससे कंपेयर करना है, तो हमको करना था वाई से कंपेयर, तो हमेशा वाई को नीचे रखेंगे, यानी इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे में आएगी। अच्छा, किससे कंपेयर करना था, एक्स से, कि एक्स जो होगा मतलब किसका कंपेयर होना है, एक्स का, तो एक्स कहाँ रखेंगे, ऊपर में। अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ता है, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, ये 8 से काट लेंगे 15 बार में, और 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150%। यानी कि एक चीज तो ये समझ आना चाहिए आपको कि अगर हमारे पास परसेंटेज है, तो परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है, तो आप क्या करते थे, 100 से भाग देते थे, यही तो हमने किया था अभी तक, कि अगर परसेंटेज सिंबल को हटाना था तो 100 से भाग देते थे। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और परसेंटेज में जाना है, तो अब 100 से गुणा कर लिया करेंगे, उल्टा कर लेंगे, भाई भाग देते थे अब गुणा कर लेंगे। यानी अब हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसमें 100 से गुणा कर लेंगे, तो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। यानी कोई भी फ्रैक्शन आया है, अगर वो परसेंटेज से बन के आया है, तो वो कैसे आया होगा, 100 से भाग देने पे आया होगा। तो वापस अगर इसमें से 100 से गुणा कर देंगे, क्यों 100 से भाग देते थे, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती थी। तो अब हमने जो 100 से भाग दिया था, अब 100 से हमने वापस गुणा कर दिया, इसमें 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि परसेंटेज बदल जाए, जो आ गया 150%। एक हिस्सा ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, ये वाला हो गया इस वाले का। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था, अगर इसमें बोलता कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, ऐसा भी बोला जा सकता है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो अगर y बोला जाएगा तो y का मान ऊपर रखना है, इस बार y का मान कितना है, 80 है। किससे करना था, 120 से x से, तो फिर से 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना हमको है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 800/12%। इसको काट भी सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, कॉमन तरीके से। अगर थोड़ा सा पहले से फ्रैक्शन जानेंगे तो और आसान है, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 2/3, 66 लेकिन अभी आप बेसिक जानते तो उसके हिसाब से सोचिए। हम अभी इंक्रीज करेंगे जब चीजें, तो और बताएंगे कि इसको और इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। एक चीज और आता है इसके अंदर में, इसके अंदर में एक क्वेश्चन और बनता है कंपेयर वाले में, कंपेयर वाले में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे x का मान हमने कितना माना था, 120, y का मान हमने ले लिया इस बार 80, चलिए कोई। अब तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर में ये पूछ लेता है, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y,
एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें एक नया वर्ड आ गया बस, अधिक है। देखिए एक्स का मान अधिक है तो अधिक ही पूछेगा। एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, इस बार हमसे ये नहीं पूछा कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझेगा। एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, या फिर बोल देता है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो अगर ये अधिक बोला है तो बस ये देखना कि इससे कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 40 अधिक है, तो इस 40 को ऊपर लिख दीजिए। और किससे कंपेयर करना था, वाई से, तो वाई की वैल्यू कितनी है 80, और फिर से हमको क्या करना, 100 से गुणा कर देना क्योंकि हमको चाहिए परसेंटेज में। तो ये कितना आ जाएगा 50%। कैसे, ये इससे 2 बार में कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, ये 50 आ जाएगा। ये बेसिक हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू। यही सेम चीज उल्टा करके भी दे सकता, उल्टा का मतलब कि इसी में हम चौथा क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे अगर, तो ऐसा भी दे सकता था कि y इज व्हाट परसेंट लेस देन x, कि y जो है x से कितना कम है, ये भी तो पूछा जा सकता था। तो कम कितना है, देखिए जितना ये अधिक होगा उतना ही कम होगा, नंबर में देखिए 40 कम है, लेकिन इस बार नीचे में क्या है हमारे पास 120 है। अगर 120 आ जाएगा, इस बार हमको x से कंपेयर करना था, व्हाट इज परसेंट x ना, हाँ तो इसको भी 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये 1/3 आ गया, इंटू में 100 आ गया, यानी कि 100/3% आ गया। इसको भाग भी देना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि इतना प्रतिशत कम होगा। तो कंपेयर करने में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है या वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, एक्स वाई से कितना अधिक है या वाई एक्स से कितना कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बेसिक में कंपेयर वाले में। और इस पे ये क्वेश्चन का पहला शुरुआत था। जैसे इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि शामिल होगी नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा, नए समूह महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रतिशत बदलना है। तो नए समूह में महिलाएं कितनी आ गई, 180। कैसे पता चला, हमने देखा कि 250 पहले टोटल लोग थे, इसकी 60% महिलाएं थी, 150 हो गया, 30 और बढ़ गई, 180 महिलाएं हुई। किससे, टोटल पूरे समूह का, नए समूह का, नए समूह में कितना 250 थे और 30 और आ गए थे। अब इसको परसेंटेज बदलना तो 100 से कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और जो भी नंबर कट जाए उसको काट सकते हैं। 4 से कट जाएगा ये 7 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, और नंबर तो हमारे पास कितना आ गया, 18 गुणे में 25/7, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें दो चीजें कर सकते थे इजी बनाने के लिए। देखिए ये तो मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ, बाकी इसमें आप बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मतलब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको पूरा करना है। अच्छा, 25 का गुणा कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। या फिर हम ऐसे करेंगे, पहले 25 में 2 का गुणा कर लें, 18 में करना था, 25 दूना 50, 50 का 9 में गुणा करना थोड़ा इजी होता है, 9 पचे 45 यानी 450 हो गया। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम सीखेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। अब 7 से कितने बार, देखिए 7 7 7 6 42, तो बचा कितना 3 30, तो 7 चौक 28, तो 64 दशमलव समथिंग आने वाला है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था 64 वाला, बाकी सब ऑप्शन तो दूर दूर थे, तो इनको छोड़ देंगे, एक ही ऑप्शन हमारे पास था जो हम आसानी से निकाल दिए इसमें। बाकी अगर किसी को करना था, देखिए 60% की वैल्यू मेंटली लगा सकते हैं। 10% कितना, 25 छक्का 150 आ गया, 30 बढ़ गया 180 हो गया, 180 बटे में 225, 0 0 कट गया, 18 बटे में 25 हो गया। एक 25 की वैल्यू कितनी होती है उसके हिसाब से हमको निकाल लेना था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, सॉरी 18 बटे में 280 हो गया, तो यहाँ से 9 बटे में कितना हो गया, 14 हो गया। 1/14 की वैल्यू 7.17 होती है, तो 7 9 63 लगभग आसपास होगा। अगर आप थोड़ा सा पहले से जानते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करना है। पहला चीज, किसी भी संख्या का 10% कितना होता है हमारे पास, एक अंकों पे दशमलव लग जाता है, 25 हो गया। इसमें 60 लोग थे यानी 6 गुना 150 लोग हो गए। टोटल संख्या है 30 और बढ़ गई थी तो 280 हो गई। ठीक है, अभी 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास 180 से, तो ये हमारे पास 9 बटा में 14 आ गया। अब किसी ने बोला कि 1/14 जो होता है ये 7.14 के बराबर होता है, 7 9 63, यानी 63 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये वाला आंसर कर लेते। ये सब गलत थे क्योंकि दूर थे, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, 3-4 सेकंड वाला। लेकिन अभी आपको सीखना है पहले कि कैसे होता है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और ये सब चीजें हम सिखा देंगे कैसे डायरेक्ट करना है आपको कोई भी क्वेश्चन। और दोनों चीज सीखेंगे हम लोग कि स्पीड में कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है, दोनों चीज जानना है। अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ कोई क्वेश्चन होते नहीं एक्चुअल में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ाता भी नहीं हूँ किसी बैच में। अगर आप पहले से किसी बैच में पढ़े होंगे तो हो सकता है रेलवे में कहीं आ गया होगा तो बताया गया होगा, नहीं तो मैथ्स फाउंडेशन में ये सब क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं आपको। और वहां पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जानना जरूरी हो गया आपके लिए। क्यों, क्योंकि आपको यूपी पुलिस का भी एग्जाम देना होगा, और साथ में बेसिक आना चाहिए, साथ में स्पीड तो हम बताएंगे कैसे करना है आपको। अब ये क्वेश्चन 1-2 सेकंड वाला है, मतलब बिना लगाए भी लगा सकते थे। 20% वृद्धि के बाद 240 हो,
तो पहले कम रहा होगा, और कम रहा होगा तो 280 तो रहा नहीं होगा, तो 200 आंसर रहा होगा। ये तो ऑप्शन ही ऐसा दिया था, तो ये भी तरीका हो सकता है लगाने का। अच्छा, लेकिन अगर हमको दूसरा भी करना है कि 20% बढ़ गया तो 100 240 हुआ, तो बेसिक क्या होगा? बेसिक ये होता है कि अगर हमारे पास संख्या के बारे में नहीं जानकारी है तो हम हमेशा संख्या को 100 मानते हैं। तो अब 100 मान लिए तो 100 का 20% बढ़ा है, तो 100 का 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 20 बटा में 100 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये 20% तो 20 ही आ रहा है, यानी कि अगर हमने संख्या को 100 माना है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी अब 120 संख्या हो जाएगी। 120% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 240 दिया है, तो 1% की जो वैल्यू होगी इसको काट देंगे, 12 दूना 24, यानी कि 2 आ जाएगी। अगर हमको इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 100% जो हमने माना था तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, ये भी हो सकता था। बाकी कॉमन सेंस से लगाना चाहे और भी तरीका, तो ये बहुत ही इजी था। देखिए ऑप्शन से इससे कम आंसर एक ही था, एक ऑप्शन वाला तरीका हो गया, दूसरा बेसिक से सोच सकते थे, तीसरा हम सोच सकते हैं 20% की वृद्धि होगी, 1/5 होता है, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो 6 यूनिट की वैल्यू 4 गुना पे था, 40 गुना पे, तो ये भी 40 गुना पे 200 हो सकता था। डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 120 की वैल्यू 240 दिया है, ये इसका 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना हमारे पास 200 भी आ सकता था। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन ही कॉमन था, इजी था, इसको तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन साथ में सीखते हुए चलिए कि इस तरीके से करना हमको। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, हाँ इसमें थोड़ा सा क्या है, हमारे पास कैलकुलेशन दिख रहा है कि वेतन में 9% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति को 6300 रुपए प्राप्त होता है, वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या होगा? पहला कॉमन सेंस कि 9% बढ़ने के बाद 6300, यानी उससे थोड़ा सा कम होगा। अब कॉमन सेंस से लगाना है, अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं और आपको बेसिक आइडिया हो चुका है कैसे परसेंटेज बढ़ता घटता है, अभी तो नहीं जानते, अभी अभी हम बेसिक से सोचेंगे पहले कि जो भी जनसंख्या थी 100 रहा होगा तो 109 हो जाएगा, 109% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6300 हो जाएगी। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 6300 बटे में 109 हो जाएगी। हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 6300 गुणे में 100 बटे में 109। अब यहां से इसको हमको भाग देके सॉल्व करना होगा कि कितना आने वाला है। लगभग देखिए 0 109 से भाग देंगे कितने बार जा सकता है, अप्रोक्स देखना कि लगभग कितना आएगा। अगर कैलकुलेशन में हमको देखिए क्वेश्चन में भी बोला ना केवल अभिन्न अंक बात करें, तो हम चाहें तो इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 110 कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा बस मैं सिखा रहा हूँ, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 11 से भाग देना आसान है इसमें कि 11 से कितने बार भाग जा सकता है, तो 11 पचे 55, 11 छका 66, यानी कि 5 बार भाग तो जाएगा जाएगा। और उसके बाद भी कुछ जाने वाला है, तो 5 वाला तो आते ही हमारे पास ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और ये 0 तो आ ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। और एक कॉमन सेंस भी आपका क्या बोलता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ भी नहीं दिया पॉइंट वाला हिस्सा, क्योंकि आएगा तो पॉइंट में ही। दूसरा चीज ये सोच सकते हैं कि 6300 हुआ है और केवल बढ़ा कितना 9%। 9% संख्या क्या होती है? 10%, मतलब 2 अंकों पे लगा दिया जाए तो लगभग ये मान के चलिए कि 10% यानी 630 बढ़ा होगा। अगर हमें उल्टा ले रहे हैं, सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा होगा, 10% बढ़ के, यानी 90 से 100 हुआ है, यानी कि अगर हम देखें तो 10% का अप्रॉक्स चेंज हुआ है कि 9% का अगर मान लेते हैं ऐसे, तो इससे थोड़ा कम रहा होगा। और थोड़ा कम में ये सब कहीं आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, ये होगा। लेकिन ये चीज तभी आप अप्रॉक्स कर पाएंगे जब आपका लेवल पहले से अच्छा होगा परसेंटेज, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा। और कुछ लोग 109 से भी भाग देने की कोशिश करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि अगर यहाँ एग्जैक्ट नहीं किया तो आप भी यहाँ पे एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं, 109 को 110 मान सकते हैं, मर्जी आपकी जैसे भी होगा। लेकिन 100 भी नहीं मत मान लीजिएगा कि 100 मान लेंगे तो हमारा आंसर बदल जाएगा, कुछ और आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब अंतर आसपास ही मानना है। नेक्स्ट, महेश की वार्षिक वेतन इतना था और बढ़ के इतना हो गया, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की। जब भी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कंपेयर करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा अनुपात बना लेंगे। अगर कोई नंबर जैसे 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि पहले 20 रुपए था तो अब इसकी वैल्यू 24 हो गई। तो ये कितना बढ़ गया? तो बोलेंगे 4 बढ़ गया है। अब 4 बढ़ा है तो किससे कंपेयर करना है? इस पुराने वाले वेतन से। तो पहले कितना था? 20 था। अब इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 4 20% आ जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से बस गुणा कर सकते हैं उसमें। बाकी रेशियो बनाना चाहे तो और छोटा कर सकते थे इसको, भाई 10 भी बन सकता था, 10 से ये 12 हो जाता है, एक जीरो इधर बढ़ाते हैं, एक जीरो इधर बढ़ाते हैं, 20% डायरेक्ट भी बता सकते थे, किसी भी तरीके से हो सकता था। लेकिन कॉमन क्या है कि 4 बढ़ा है, किससे बढ़ा है? 20 को, तो 20 को नीचे रखना है और कितना बढ़ा है तो वही चीज निकालनी है। अब ये कंपेयर बोलता है कि नया वेतन पुराने वाले का कितना है, तो हम 24 ऊपर रखते हैं, 20 को नीचे रखते हैं, जैसा क्वेश्चन में रहता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमेशा वेतन बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, वेतन घट भी सकता है। तो अब यहाँ बोला ऋत्विक की मासिक व्यय जो हमारे पास है, ये कुछ दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है कुछ,
और उसके व्यय में प्रतिशत कमी निकालनी है। कमी मतलब अब देखिए हमारे पास पहले कितना था, 12,800 था। अब यहाँ कैलकुलेशन का ध्यान भी देना, 11,712 दिया है। कैसे घटाएंगे हम, इनके बीच में एक नंबर हमारे पास है 12,000। 12,000 से 800 ज्यादा है तो 800 ज्यादा लिख लीजिए। ये 12,000 से देखिए 300 और 288 क्या है, कम है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 12,000 से 288 कम है, ये 800 ज्यादा है। तो ये 8 8 और ये 10, यानी 1,088 की कमी हुई है हमारे पास। और ये किस पे कमी हुई, इस वाले पे 12,800 पे। अब इसको परसेंटेज बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 से भी काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 से कटने वाला नंबर, तो 8 से काटते हैं, 8 एकम 8। यहाँ बचेगा कितना हमारे पास, 4, 8 छंग 48। इसको 8 से काटेंगे एक बार, यहाँ 2 बचेगा, 8 से 3 बार, और ये हमारे पास फिर 6 बार। और थोड़ा सा और काट सकते हैं, अब देखिए डायरेक्ट भी भाग सकते हैं, 16 से 16 से 8 बार, 8 बार, 8 बार वाला एक ही आंसर है। तो यही वाला भी कर सकते हैं, बाकी और छोटा ही बना सकते हैं। भाग ही देना तो पूरा भाग दे लेते हैं। चलिए 4 से काट लेते हैं 4 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4, 34 बटे में 4, और 4 4 बाटे 32, और 4 पचे 20। ऐसे भी कर सकते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अभी आप। बाकी अप्रोक्स कैलकुलेशन भी करना अगर आप जानते हैं तो अप्रोक्स भी निकाल सकते हैं कि लगभग कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि आंसर बड़े दूर दूर दिए हुए थे। वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ का अनुपात बना के भी क्वेश्चन को इजी बना सकते थे। जरूरी नहीं कि जो डेटा दिया उसी से सॉल्व करना। अगर आपको कभी भी अर्थमेटिक में परसेंटेज में आंसर चाहिए या रेशियो में आंसर चाहिए, तो एग्जैक्ट डेटा कोई मायने नहीं रखता, उसका अनुपात भी अगर आपके पास पता है तो भी आपका आंसर आ जाता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा, अब सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। पी और क्यू 10 सेंटीमीटर दूरी पर दो निश्चित बिंदु हैं, और यदि आर पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई 5% बढ़ जाती है, तो क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम होगी। तो आइए देखते हैं पहले इसको। हमने एक लाइन बना लिया, एक पी है और एक क्यू है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अच्छा, इसमें आर एक बिंदु था, ये वाला बोला था पी आर कितना दिया, 6 दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है 4। बोला पी आर की लंबाई ये वाला 5% बढ़ गया, तो ये वाला कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम होगा, यही चीज हमको निकालना है कि एक बढ़ा है तो दूसरा वाला कितना कम होगा। तो इसी से देखिए जो ये बढ़ेगा उतना ही कम होगा इसमें, क्यों, क्योंकि ये लंबाई तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है कि 10 हमारे पास है, ये जितना बढ़ेगा उतना ही इसमें कमी होगी, और हमको इसका कमी वाला प्रतिशत निकालना है। तो जितना बढ़ेगा उतना ही कम हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम एक कम कर लेते हैं, सपोज करिए एक कम कर लेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। सॉरी एक बढ़ा लेते हैं अगर, तो एक बढ़ा लेंगे तो ये 7 का हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो एक इसमें बढ़ा था वही एक इसमें घट जाएगा, यानी जो ये बढ़ रहा है वही इसमें ये घट रहा है। तो इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। बेसिक हम लोग हाँ बेसिक हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा फिर से बनाना पड़ेगा क्या इसको, तो एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। ये P और Q और R था हमारे पास, ये वाला 6 था और ये वाला हमारे पास 4 था, और इसकी लंबाई 5% बढ़ गई। तो पहला चीज देखिए, ये वाली वैल्यू जो भी रही होगी, ये 6 का ये 5% बढ़ा है। यही वैल्यू अगर हम 4 का देखें, इस 4 का कितना प्रतिशत घटेगा, यही तो पूछा गया आपसे। तो देखिए 6 गुणे 5 30, और बटे में हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे, जो 6 का 5% होगा ना वही 4 का x% घटने वाला होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते थे, 4 से कट जाएगा, इतना परसेंट कर लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सत्ते 28, 7.5%। ये हमारे पास आंसर हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन अभी हम ये जानते नहीं है कैसे कंपेयर करते हैं जीएसएम को, तो हम अभी बेसिक से सीखते हैं पहले कि ये वाली वैल्यू हमारे पास जो थी, हम मान लेते हैं ये 60 रहा होगा और ये वाला कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। ये 5% इसका क्या हुआ है, कमी हुई है। तो हम 60 का 5% निकालते हैं, 60 का 5% यानी 5 बटे में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में, यानी कि इसमें हमारे पास 3 की वृद्धि हो गई है, कमी नहीं वृद्धि हो गई। अगर 3 की वृद्धि हुई है तो वही इसमें 3 कम करना पड़ेगा हमको। तो यही पूछा था, ये जो कमी है ये 40 का कितना प्रतिशत है, इसको 100 से गुणा कर लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 30 बटा में 4 फिर से आ गया, तो कितना होगा 7.5%। 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए था हमको आंसर, ठीक है, परसेंटेज में चाहिए था, इस तरीके से हमने किया यहाँ पे और आसानी से निकाला।
बाकी रेशियो से तो कर ही सकते हैं आप लोग, देखिए रेशियो से करेंगे तो भी एक ही चीज आने वाला है। देखिए ये 6-4 का अनुपात है, थोड़ा अगर लेवल आपका बढ़ेगा तो की बात है। तो ये मिक्सर एलिगेशन में यूज होता है ऐसे क्वेश्चन, फल वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा, एक ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन है तो वहां पे यूज होते हैं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना था, 3 और 2 का, तो ये उल्टा हो जाएंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया था 5%, तो ये इसका 2.5 गुना है, तो ये भी इसका 2.5 गुना हो जाएगा 7.5%। ये माइंड में ही लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद भी हम पूरा बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पहले आपका बेस अच्छा बने, उसके बाद हम प्रैक्टिस में इसको और लेवल आपका बढ़ा देंगे, जिससे आप सारी चीजों को डायरेक्ट भी सोच सकने के कि किस तरीके से आपको लगाना है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड वाला था कि हाँ ये 6 था, 4 था, 3 2 था, 2 बराबर 5, तो 3 बराबर 7.5, इतना ही था, और कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से एक नया टाइप शुरू होगा आपका, कंपेयर ही करना है यहाँ पे भी, लेकिन कंपेयर करने का तरीका है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। क्या बोला, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन 20% की कमी हो गई, तो उसी वेतन को मूल राशि वापस लाने के लिए इसके द्वारा बढ़ाया, कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो पहले बेसिक लगाते हैं कि मान लेते हैं कि पहले उसका वेतन 100 रुपए था, पहले कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है पहले। बाद में क्या हुआ, बाद में बोला है कि 20% की कमी हो गई है, तो ये 80 हो गया। तो पहले अब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि अगर इसी वेतन को जो ये बाद में 80 हुआ, इसको वापस अगर हमको 100 लाना है तो कितना बढ़ाना होगा। तो हम देखेंगे इसको, अगर यहां से इसको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना होगा, तो बोलेंगे 20 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना है, कंपेयर किससे हो रहा है, इस पुराने वाले से नहीं, इस वाले से, नए वाले से, कि पहले अब तो 80 हो गया तो इससे बढ़ाना है 20। तो ये जो 20 है इस 80 का कितना होगा ये आपको बताना था। अब बदलने के लिए हमको क्या करना, 100 से गुणा कर लेना, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 25% आ जाएगा। ये एक इसका बेसिक अप्रोच होगा क्वेश्चन को लगाने का। अब इसी क्वेश्चन को वैसे इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका मैं बताता हूँ क्लास में, वो 1 सेकंड वाला होता है कि 20 से घटा तो 25, 25 से घटा 33.33 होगा, 16.66 से घटा तो आंसर 20 आएगा, 14.28 से घटा तो आंसर 16 से 2/3 आने वाला, 10% से घटा तो आंसर 11.11 आएगा, 12.5 से घटा तो 14.28 आएगा, यानी हर 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे ये कैसे हो रहा है डायरेक्ट, तो ये तरीका भी सीखेंगे हम लोग कैसे होता है, या थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक और तरीका इसका सीख लीजिए अभी के लिए, कि कोई भी चीज अगर n/d से घटती है या बढ़ती है, तो ये घटती किससे है, n/n+d से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज हमारे पास n/d से बढ़ती है तो घटती किससे, n/n+d से। अब ये घटने वाला दिया था 20%, मतलब ये 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा और काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। यानी ये घटने वाला डेटा दिया, एरो नीचे जा रहा, मतलब 1/5 की वैल्यू दी हुई है। अब हमको इधर वाली वैल्यू निकालनी, तो n का मान देखिए, ये ऊपर वाला n है, तो n की वैल्यू एक ही रहने वाली। यहाँ पे देखिए n भी है और साथ में d भी है, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें 4 में अगर एक n हो गया तो ये वाला कितना रहोगा, 4 रहोगा, तो 1/4 हो गया, और इस 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब वापस इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, 25% हो जाएगा। वैसे इसका जो सबसे यूनिक तरीका है जिसमें कुछ लगाना ही नहीं होता है, वो तरीका आगे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी आज बेसिक क्लास है तो बेसिक में बेसिक तरीके से ही लगाइए, बाकी हम एडवांस अप्रोच भी आपको बताएंगे ये बेसिक से कि कैसे आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो लिखते हैं सोमू एक तरफ लिख लीजिए और रामू लिख लीजिए। तो रामू का वेतन सोमू के वेतन 30% कम, अगर इसका 100 मानेंगे तो 30 कम इसका 70 हो जाएगा, यहां तक ठीक है। अब सोमू का वेतन जो है इससे कितना अधिक होगा, इससे कितना अधिक है, सोमू का वेतन किससे, रामू से कितना अधिक है, तो बोलेंगे 30 अधिक है। किससे अधिक पूछा गया, रामू को, तो रामू को नीचे रखना होगा, तो 70 हो जाएगा, इंटू में बस 100 कर लेना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 300/7 आ जाएगा। अब जिनको ये फ्रैक्शन याद होता है कि 14.28 होता है, इसका 3 गुना कर देंगे 42.84 आ जाएगा, तो आंसर तो आपको दिख जाना चाहिए लगभग 8442 वाला कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। लेकिन अब भाग देना आपको अभी फिलहाल में, 7 × 4, 4 बार में जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 7 दूना 14 आ जाएगा, फिर 56 आ जाएगा, जो भी, मतलब ये लगभग वाला आंसर हमारे पास यही वाला मिलने वाला है। ठीक है, हाँ 8-6 भी नहीं आएगा, लगभग 8-4 के आसपास आता है हमारे पास। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी अगर पुराने वाले तरीके से करें, कम है, तो 30% को हम क्या लिखेंगे, 30% को अगर 30/100 करें तो ये 3/10 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/10 से अगर ये कम हुआ है तो बढ़ा कितना से होगा, देखिए ये 3 3 ही रहेगा, इसमें 3 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 7, और 3/7 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे।
नहीं याद है तो अभी याद भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको बताया नहीं गया है, तो आगे सीखेंगे अभी, और डायरेक्ट भी करना सीखेंगे हर एक तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, राम की आय जो है श्याम की आय से 2.5% अधिक है, 2.5% अधिक है। तो आप पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। देखिए अगर जिनको डायरेक्ट याद है वो उनके लिए 1/40 है, तो बोलेंगे 40 था तो 40 से 1 41 हो जाएगा। तो आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कमी की बात बोलेंगे, चलिए ये वाला 1 की कमी हो गई 41 पे। तो जो भी अगर 2.5% अधिक है तो इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम मतलब ज्यादा तो नहीं हो सकता ये सब, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते कैलकुलेशन के हिसाब से। नहीं भी पता है तो इसमें 100 से गुणा करिए आप। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/41 से भाग देना। देखिए ये भी 2 ही बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा तो एक ही आंसर है 2 के साथ, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारे पास यही वाला बचा हुआ है। अगर आप फ्रैक्शन से लगाते हैं, इस बार हमको दिया था इधर वाली वैल्यू के n/d से बढ़ा है, तो कितने से घटेगा, n/n+d से। अब कई लोगों के पास डाउट होगा कि ये वैल्यू 1/40 कैसे आ गई, तो हम इसको लिखेंगे, देखिए 25 बटे में ये 100 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर क्या होगा, ये 2.5 से काटेंगे इसको, या फिर हम एक जीरो 25 हटा लें, इसको 1000 कर लें, तो ये वाली वैल्यू कटने के बाद कितनी आ जाएगी, 1/40 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू, इस बार बढ़ने वाली वैल्यू दिया 1/40, एरो इधर वाला, तो घटने वाला आंसर क्या आएगा n, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है, तो 100/41 आ गया। 41 से लगभग 2 बार, 4 बार, 3 बार, ये अप्रॉक्स आ जाएगा। मैंने ऐसे बस देख के इसको बता दिया, ये होगा। बाकी आंसर और भी मैच अलग अलग हो सकते हैं पॉइंट के बाद, एक कॉमन तरीके से 100 मान के भी लगाते तो भी लगा सकते थे, लेकिन अब देखा कि पॉइंट में है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसको काट के आसान बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये 40 से 41 कैसे होगा, ये जो ऊपर वाला वैल्यू दिया है कि 1 बढ़ गया, तो 40 से 1 बढ़े कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा आपका दूसरा टाइप। अभी तक जो हमने पढ़ा था ये सारा का सारा बेसिक चीज था, यानी बेसिक तरीके से हमने किया और किस तरीके से। लेकिन अब आगे पढ़ने के लिए आपको फ्रैक्शन वाले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि फ्रैक्शन वाला टॉपिक किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आते हैं, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और क्या क्या फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, कि जिससे आप अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसको थोड़ा सा और धीरे धीरे लेवल को हम लोग चेंज करते जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज को 1/100 करके ही लगा रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और लेकिन बेसिक क्वेश्चन में आपको आइडिया भी होना चाहिए किस तरीके से हुआ। अभी तक जो था हमारा बस एक कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और इजी वाले क्वेश्चन में ये काउंट होते हैं, कहीं कहीं ये कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन हो गए, इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी बोला जाता है। और इसके पहले कुछ फ्रैक्शन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चनों को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, एक सक्सेसिव फार्मूला से भी लगा सकते हैं। तो इसके पहले क्या क्या चीज पता होना चाहिए, अभी देखिए अभी तक जो हमने सीखा था, अब हम यहाँ पे सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। जो कुछ कुछ चीजें आपको पहले से याद होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में क्या क्या पहले से पता होना चाहिए। अभी अभी हमने सीखा था कि 1% की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। तो हम ऐसे गुणा भी कर देंगे इसका ना, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर हो सकती है, 1 फ्रैक्शन के बराबर हो सकती है। क्या क्या फ्रैक्शन बार बार आपके एग्जाम में यूज होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। सारे फ्रैक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में बार बार आते हैं उनको ध्यान रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि 100% की वैल्यू 1 आ गई, कैसे, क्योंकि इस परसेंटेज की वैल्यू 1/100 थी, तो इसका गुणा कर दिया तो ये 100 हो गया। अगर मैं इसमें 2 से भाग देता हूँ, इसको 1/2 कर दूं, यानी एक तो अपने आप में 1 की वैल्यू 100 है, तो इससे 2 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू 400, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं आधा करता हूँ, फ्रैक्शन में आते हैं, तो इसमें भी 2 से भाग देंगे तो ये 50% हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसमें 3 से भाग दूं, इस एक में 3 से भाग दूंगा 1/3, जब 3 से 100 में भाग देंगे तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.33% भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इसी एक में 4 से भाग दे दें, 1/4 बना लें, तो इसी 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर 5 से भाग दे देंगे, 100 इस तरफ 5 से, तो इधर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन क्यों पढ़ना हमको, क्योंकि कई जगह देखा हमने 20% आया था, 35% आया था, 45 था, 9 था, जो भी था। तो अगर हमको ये वैल्यू पता रहे कि 20 की वैल्यू हमारे पास 1/5 होती है, तो हम सीधा 1/5 लिखेंगे वहां पे 20% के जगह पे। अब हर जगह हम उसको परसेंटेज के जगह पे 1/100 लिख के फिर सॉल्व नहीं करना है,
आपको डायरेक्ट भी सोचना पड़ेगा। तो मैं कुछ नंबर और लिख देता हूँ, ऐसे 6 से जब भाग देते हैं तो ये 16 सही 2/3%, या फिर इसको हम लिखते हैं 16.67%, दोनों के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे सेम हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो ये 14.28% लगभग, या फिर 14 सही 2/7% होता है। ऐसे जब हम 8 से भाग देंगे तो ये 12.5% होता है, या 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। 9 से भाग देते हैं तो ये 11 सही 1/9% आता है, या 11.11% भी आ जाता है। ऐसे सेम जब हम 10 से भाग देंगे तो 10 बार में ही कट जाएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। फिर अगर हम 9 दे दिए, अब 11 से भाग देंगे तो 9 सही 1/11 आता है, या 9.09 आता है। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। ऐसे 1/12 से भाग देंगे तो 8 सही 1/3% आता है, या 8.33% आता है। ठीक है, कुछ हमने लिख दिया, और भी चाहे तो आप आगे ले आ सकते हैं इसको। 1/13 तो ये 7 सही 9/13% आ जाता है। और थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, तो एक लाइन और लिख लिया जाए इसमें, और 1/14 अगर रहेगा तो ये 7 सही 1/7% आता है, या 7.14% के बराबर होता है लगभग। ऐसे अगर 1/15 की बात करें, 15 तक तो आपको आना चाहिए, 6 सही 2/3%, या 6.67% के बराबर होता है। इसके अलावा अगर 1/16 भी बार बार रिपीट होता है, 6.25%, या 6 सही 1/4%, ये दोनों में हम लिख सकते हैं। तो 16 तक पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे 1/20 इसकी वैल्यू 5%, 1/25 इसकी वैल्यू 4%। बाकी और बहुत सारे बनाएंगे, इन्हीं से आपको सीखना है आगे किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ये आपको पहले से अगली वाली क्लास से आपको रेडी करके रखना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले से रिपीटर हैं, यानी पहले से आप बेसिक चीज पढ़ चुके हैं, तो फिर वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे किस तरीके से आपको करना है, कि ये पहले आपको याद करना, तो अब आगे की चीजें पढ़ेंगे, तभी वो चीजें कनेक्ट कर पाएंगे कैसे आपको जल्दी जल्दी करना है। तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू पता होना चाहिए। इस फ्रैक्शन में थोड़ा और एडवांस लेवल कैसे जाना है ये भी समझिए पहले, क्योंकि इतना याद करके भी काम नहीं होने वाला है। कि बहुत सारे नंबर आपको मिलते हैं, कहीं 35% मिल जाता है, कहीं 45 मिल जाता है, कहीं 55 मिल जाता है, कहीं 65 मिल जाता है, कहीं 32 मिल जाता है, तो उनको भी तेजी से करना है। तो जैसे कुछ चीजें और हम लोग सीख लेते हैं जो बार बार यूज होते हैं, जैसे 4% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/25 था। ठीक है, फ्रैक्शन में हमको ये पता चल गया, अगर 4% मिलेगा तो 1/25 मिलेगा। तो 4 के टेबल में जो नंबर मिलेगा, जैसे 4 का टेबल का डबल क्या होगा, 8, 8% बार बार दिखेगा आपको। तो ये इसका 2 गुना, तो ये 2/25। अगर इसका 3 गुना अगर 12% निकालना हो, तो इसका भी 3 गुना कर लेंगे, 3/25। ये माइंड में आपके चलना चाहिए। कहीं 16% निकालना है तो अब इसमें हर बार हमको इसको 100 में भाग नहीं देना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए 4 का 4 गुना तो 4/25, और ये बार बार मिलने वाले हैं। कहीं 24%, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लगा रहे थे तो एक जगह 24 भी आया था, तो 4 से 6 गुना पे है तो 6/25। कहीं आपके पास 32% मिल गया। अब ये याद नहीं करना है आपको, अपने माइंड में एक वैल्यू याद रखनी, बस देखिए कितना गुना पे हो रहा है। 4 से 8 गुना पे 8/25, ये बार बार मिलने वाला। 36% कई बार देखा गया है, 36% बढ़ गया घट गया तो 4 9 9/25। 44% बार बार देखा गया है, 48% देखा गया है, 64% देखा गया है, 76% देखा गया है। ऐसे नंबर आपको मिलेंगे, 84% मिलेगा, 88% मिलेगा। तो ये नंबर मिलेंगे। तो अगर आपका 4 का टेबल का वैल्यू पता है कितने बार में भाग हो रहा है, देखिए 4 11 बार में जा रहा है, यानी 11/25 हो गया। 16 बार में जा रहा है, 16/25 हो गया। तो 4 से नहीं, 16 नहीं, ये तो 12 बार था ना, 12/25, ये वाला 16/25 हो जाएगा। 76 है, 19/25 हो गया। अब ये याद है 4 से कितने बार, 4 दूना 8, 4 एकम 21/25 हो गया, 22/25 हो गया। ये फ्रैक्शन आपने याद नहीं किया था, आपने सिर्फ इसको देख के बनाया कि कैसे बनने वाला है, कॉमन तरीके से निकल गया हमारे पास। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना देखा कि अगर देखिए 4 की वैल्यू हमको सिर्फ एक फ्रैक्शन याद थे, इससे हमने ये सारे बना लिए क्या क्या चीजें हमारे पास बनने वाली है। ठीक है, ऐसे सेम आपको और भी नंबर आना चाहिए रिपीटेड में। जैसे 5% की वैल्यू, 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 1/20 होती है, तो 5 के टेबल में 10 का तो याद ही करते हैं, जैसे क्या क्या रिपीट होता है और नंबर वाले। 15%, 20 भी नहीं आता है, 25 भी नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 35 पूछा जाता है इसमें, 45 पूछा जाता है इसमें, 55 पूछा जाता है इसमें, 65 पूछा जाता है इसमें, 75 तो इजी ये बन ही जाएगा, 85% कई बार आपको मिल जाता है। तो कोई भी नंबर मिल सकता, 95 मिल सकता। तो देखिए ये 5 का 3 गुना था,
तो ये 3/20, ये बार बार रिपीट होगा। 15% बार बार दिखने वाला नंबर है आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI हर जगह दिखेगा, डिस्काउंट। ये 5 से 7 बार में है तो ये 7/20 हो जाएगा। 9 बार में है तो 9/20 हो जाएगा। ये आपके माइंड में दिखना चाहिए कि 11/20 है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जैसे करेंगे, ऐसे 65 है तो 13 बार में कटेगा तो 13/20 हो गया। 85 है तो 17/20 हो गया। 19/20 हो गया। तो ये फ्रैक्शन आपने को, एक फ्रैक्शन हमने बस याद किया और इसका देख लेंगे कि इसके टेबल में क्या क्या हो सकता है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किसका टेबल बन सकता है। ऐसे देखिए कोई और नंबर हमने ले लिया कि अगर हमारे पास 11.11% है, इसकी वैल्यू हमने पढ़ा कि ये 1/9 होता है, ठीक है। तो अगर 22.22 इसका डबल कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/9। 4 गुना कर देंगे इसका 44.44 तो ये आ जाएगा 4/9। ऐसे अगर 55.55 कर देंगे तो आ जाएगा 5/9। तो इस तरीके से हमको और भी वैल्यू याद करके रखनी है कि किसका किसका हो सकता है। ये आपको खुद से देखनी होगी कितनी वैल्यू में हम निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा इसका बता लीजिए, 12.5%, ये बहुत बार रिपीटेड वाला नंबर है कि 1/8 होता है। 2 गुना तो 25 हो जाएगा, 3 गुना इसका बहुत आता है कि 3 गुना, तो ये देखिए इसका 3 गुना तो ये 3/8 होगा। ये तो याद ही होना चाहिए आपको, बार बार मिलेगा। 5 गुना इसका 62.5। अब आप देखिए क्या क्या चीजें आप अपने माइंड में रख सकते हैं। 87.5, 7/8। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आपको रखनी है कि 16% दिखते हैं आपको, देखेंगे 4/25 है, तो काटना आसान हो जाएगा और फ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन लगाना होगा तो इजी हो जाएगा। और ऐसे सारे नंबरों का देखना होगा, जैसे बार बार जो नंबर आपको आवाज आते हैं जैसे 6.66%, अब इसकी वैल्यू जो थी वो 2/2 हमारे पास 1/15 थी। अब इसका 2 गुना करेंगे तो ये 13.33% आता है, तो ये 2/15 हो गया। तो ये नंबर बार बार दिखेगा, लेकिन ये अभी हर जगह नहीं दिखता, अच्छे क्वेश्चनों में दिख जाते हैं कि 13.33% दिया है। अब जैसे एक क्वेश्चन इस बार 2024 में दिया गया था कि 6.25% की वैल्यू हमको पता कि 1/16 होती है। अब 2024 में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 2024 का परसेंटेज का। लेकिन अगर आपको ये पता रहता कि इसका 3 गुना हमारे पास क्या होता कि 6 का 3 गुना 18, 25 का 3 गुना 75, ये इसका 3 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखते तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, 3/16। अब इसमें बहुत सारे आते हैं, 5 गुना में भी बहुत बात पूछा गया है, 31.25 होता है, तो ये 5/16 हो जाएगा। तो ये चीजें याद रहेंगी तभी कर सकते हैं। अब बोलेंगे इसका 9 गुना में भी आता है, 6 9 54, 56.25, 9/25 आ जाता है, 16 आ जाता है, 9/16। तो ये नंबर जैसे अगर कुछ चीजों की प्रैक्टिस करके रखेंगे बेसिक, वैसे तो बेसिक आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन को आप बना भी सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी तब हम करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज आएगा कि अब ये सक्सेसिव क्या होता है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद रखेंगे, सक्सेसिव अब समझते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होते हैं और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको कितने तरीके से लगाया जा सकता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को लगाने के लिए हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास बढ़ने घटने की बात होती है। एक तो फार्मूला से लगाया जा सकता है, लेकिन फार्मूला का एक अपना लिमिट है। एक आसान क्वेश्चन के लिए 2 में चेंजेस हो, 3 में भी लगता है, लेकिन एक लिमिटेशन है उसका, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए, इसलिए हमारे पास दूसरा मेथड क्या होना चाहिए, रेशियो। और रेशियो क्या होता है, जब फ्रैक्शन आप बनाते हैं उसके हिसाब से। तो 2 तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को पढ़ते हैं। क्रमागत वृद्धि जो होती है, चेंजेस जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। अब एक दिन में नहीं पढ़ेंगे आज इसके लिए, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। और इस पे जो क्वेश्चन अभी जो आए हैं रिसेंट में, वही वाले क्वेश्चन करना है अभी। जैसे 25 25 56.25, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो। 25 की वृद्धि 20 की कमी, यानी 25 की नहीं 25 की कमी है और 20 की वृद्धि। अगर 25 की वृद्धि 20 की कमी होती तो आंसर 0 हो जाता है, ऊपर नीचे वाले चेंजेस होते तो इसमें -25 और +20 है, तो इसके हिसाब से कर लेंगे। यानी कि क्या होगा, 10 आएगा कि 12 आएगा, देख लीजिएगा। कुछ ऐसे भी नंबर मिलेंगे इजी वाले, तो ये लगभग 3.16 नहीं 1/8 है ना, 3.125 हो जाएगा। और ये 7.4 हो जाएगा, 7 3 लगभग ये कितना आ जाएगा, 4 4 4 4 4 3 दोनों पास में दिया, तो 4 के आसपास होना चाहिए। अभी मैं अप्रॉक्सी लगा रहा हूँ, तो बाकी चीजें देखेंगे कल वाली क्लास में। 10% की कमी, 30% की वृद्धि, 20% की कमी की कर दी गई, लगभग 6.4 के आसपास आएगा, तो है ना, बी वाला आंसर होना चाहिए। 12 की है, 23 की वृद्धि है, 34 की, ये कैलकुलेटिव हो गया। 12 की वृद्धि है, 23 की वृद्धि है और 34 हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेशन वाला सीजीएल का है, थोड़ा कैलकुलेट। अब ये क्वेश्चन यूपीएसआई में मिल जाएगा आपको,
ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, अब ये मेथड सब आसान है कि सक्सेसिव से लगा सकते हैं, रेशियो से लगा सकते हैं। अब एग्जाम में इसको जल्दी कैसे करेंगे आप ट्राई करिएगा, जो लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कल तो बताएंगे हम, बेसिक्स से भी कैसे करना है, स्पीड में भी कैसे करना है, कैलकुलेशन से कैसे बचना है आपको, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमको तो लग रहा है 1-2 मिनट खा जाएगा आपका बाकी क्वेश्चनों में। तो कल वाली क्लास में इसको सीखेंगे हम किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेटिव, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव 8%, ये इजी लेवल 6-8 इजी लेवल, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेटिव है, कुछ इजी है, तो इस पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे हम लोग करेंगे और कोशिश करना है कि लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। 2021 वाले यूपीएसआई वाले भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा जितने क्वेश्चन आए हैं उसके, और साथ में हम लोग जो 2024 के एग्जाम हुए सीएचएसएल वाले या फिर और भी जो भी एग्जाम हुए उनकी भी प्रैक्टिस साथ में करना होगा हमको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो लोग अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, ठीक है, अभी तो ये एप्लीकेशन पे चल रहा है, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे बाद में उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये बैच है यूपीएसआई का कंप्लीट मैथ्स के लिए। इसमें पहले हम लोग अर्थमेटिक से शुरू कर रहे हैं, पहले इसमें अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसमें एडवांस या फिर कैलकुलेशन नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को करने वाले हैं। अभी इसकी प्राइस है 399, और ये आपको DP40 का डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हैं तो इसमें 40% का भी ऑफ मिल जाएगा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।